मेरे अति प्रियों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। ये प्रशांत महासागर है, एक समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर के एक हिस्से में से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। आज दुनिया भर में एक विशेष दिन है, आत्महत्या रोकथाम दिवस। विश्व भर में बहुत लोग आत्महत्या करके प्रतिदिन मरते रहते हैं। खास करके जवान बेटी जवान बेटा मर जाते हैं। छोटी सी बातों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, निराश हो जाते हैं। छोटी सी बातों पर वो बर्दाश्त न होने के चलते आत्महत्या करके मर जाते हैं। आपका मन में भी यही सोचते होंगे, थोड़ा से बर्दाश्त करेंगे, अगर नहीं तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। कुछ लोगों की कानों में हमेशा आवाज आती है, आत्महत्या करके मर जाओ। उसके पीछे भी एक शैतान कार्य करता है। दुष्ट शैतान लोगों के बीच में ऐसे प्रेरणा दे के उनका जीवन को खत्म करना चाहता है। यदि आत्महत्या करने से परमेश्वर उसे प्रसन्न नहीं रहता, इसलिए शैतान चालाकी से आत्महत्या में लाकर लोगों को नरक की आग में ले जाना चाहता है। छोटी सी बातों पे लेकर शैतान की बहकाव में आ जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सहायक है, उसको भूल जाते हैं। शैतान की बहकाव में आके वो कहता है तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, तुम आगे नहीं बढ़ सकता, उसी पर हम मान लेते हैं। हो सकता आपका जीवन का हालत भी ऐसे ही है। प्रभु आपसे आज कहने के लिए चाहते हैं। बाइबल में प्रेरितों का काम 16 अध्याय का 28 वचन में देखेंगे। यहाँ पर उसका भूमिका को देखिए। जब पौलुस और सीलास ने उस शहर में आए और परमेश्वर की वचन को सुनाने के चलते उनको पर झूठे इल्जाम को लगाकर उनको बंदी में बैठा दिए हैं। वहां पर पौलुस और सीलास ने बंदी में जेल में परमेश्वर के लिए जब स्तुति करके गीतों को गाए, उस जेल के सारे बंधन खुल गई। वहां के सारे लोगों को प्रभु ने आजादी को दिलाई। उस वक्त में देखिए, वहां का जेल का सुपरडेंट यानी वो पूरे जेल का अधिकारी वहां अंदर आके देख रहे हैं। वहां हाथों में दिया लेकर जब वो अंदर आके देखने के वक्त में वहां का सारे दरवाजा खुली हुई है और वहां के सारे कैदियों का बंधन खुली हुई। वो सोच रहे सारे कैदियां भाग्य समझकर, यानी ऊपर अधिकारी पूछने से हम क्या उत्तर देंगे, इसलिए अपने आप को आत्महत्या करके मर जाएंगे, क्योंकि कल जरूर पूछताछ करने से मुझे मृत्यु की सजा मिल सकता है। पौलुस जब इसको जाना पवित्र आत्मा के द्वारा, वो कहता अपने आप को हानि ना पहुंचा। पौलुस कहता है अपने आप को तो हानि नहीं पहुंचाना, क्योंकि हम सब यहीं पर है। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर तुमसे प्रेम करता। इस प्रकार उस दिन में उनको उद्धार में लाने का अनुभव लिखा है। परमेश्वर कहता मेरा बेटा मेरी बेटी अपने आप को हानि नहीं पहुंचाओ। परमेश्वर ने हमारे लिए एक बहुमूल्य जीवन दी है, एक ही मात्र जीवन दी है। इसके बाद हमें स्वर्ग जाना है या नरक में जाना है। आत्महत्या करके मरने के द्वारा हम परमेश्वर की योजना को तो जान रहे। जिस परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना रखी है, हमारे लिए एक दौड़ को रखी है, शैतान की बहकाव में आकर परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के चलते प्रभु का हम दुख देते हैं और परमेश्वर की योजना से दूर होकर और शैतान जो रखा उसकी नरक में हमें जाना पड़ता है। प्रभु कहता है मेरा बेटा मेरी बेटी, तुम्हें क्यों आत्महत्या करके मरना, तुम्हें क्यों हानि पहुंचाना है। मैं शैतान को क्रूस पर जीता, तुम्हें दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सारी समस्या को दूर करके आशीष को दे सकता हूँ। यदि परमेश्वर साथ में है तो मुझे आत्महत्या नहीं करना, इस प्रकार आपका कहना है। इस प्रकार यदि आप कहेंगे, आपका दिल से उस आत्महत्या करने की भावना दूर हो जाएगा। शैतान को ऊपर आप जीत सकते हैं। आपकी छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करना। जो कोई इस बंधन में दुख में रहते हैं, उनकी छुटकारा के लिए हमें दुआ करना है। हे प्रभु, जो कोई इस आत्महत्या के बंधन में रहते हैं, शैतान की बहकाव में आते हैं, वो सारे
लोगों की छुटकारा के लिए उस शैतान को दूर करके यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। आत्महत्या की भावना को लाने वाला शैतान को यीशु मसीह के नाम से दूर करते, इनके सारे दिल के विचारों को तो दूर करना है प्रभु। इस संसार में किसी भी कोने में कोई भी आत्महत्या की भावना में रहते या आत्महत्या के लिए कोशिश करते, उन सारे लोगों की छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। छुटकारा मिले, उनके लिए नए जीवन मिले, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता। आमीन आमीन।